Hello learners, hope you all are good. Today we are going to discuss about isolable analogy, zintaline और कुछ previous year questions को solve करेंगे. So now let's first start with isolable analogy. इसमें हम two fragments को isolable तब कहते हैं जब उनके जो frontier molecular orbital है, frontier molecular orbital कि जो सिमेट्री है वो क्या हो, सिमिलर. सिमेट्री क्या होनी चाहिए, सिमिलर. ऐसे ही शेप भी क्या हो, सिमिलर. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो सिमिलर. और जो एनर्जी है हमारी इन दोनों फ्रेगमेंट्स की वो क्या होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेट सेम. तभी हम इन दो फ्रेगमेंट्स को आइसोलेबल कहेंगे. अब हमने यहाँ पर वर्ड यूज किए हैं फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल. ये क्या होते हैं, ये एक्चुअल में हमारे होमो और लुमो ही होते हैं. होमो का मीन्स हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल और लुमो मीन्स लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल. कैसे, जैसे हमारे पास ये है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ. सो इसमें हमारे पास होमो कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये हाईएस्ट में हाईएस्ट भी है और ऑक्यूपाइड भी है. सो दिस इज होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल. और लुमो कौन सा है, ये वाला, जो क्या है, लोएस्ट और अनऑक्यूपाइड. राइट, यही होते हैं हमारे पास फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल जो सबसे पहले इंटरेक्शन करते हैं. अब यहां पर हमने लिखा है फ्रेगमेंट्स. फ्रेगमेंट्स का मीन्स होता है पार्ट्स, कि हम कौन कौन से पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे हमारे पास है CH3 और यहां पर भी क्या है, CH3. ठीक है. अब देखो इसकी कौन कौन सी फ्रेगमेंट में बना सकती हूं. एक देखो CH2 भी पॉसिबल है, ऐसे ब्रेक कर दूं मैं. ठीक है. और कैसे कर सकते हैं हम, CH एक फ्रेगमेंट बन सकती है. और कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इसको यहां से ही ब्रेक कर दूं तो CH3 भी तो एक फ्रेगमेंट होगा. ठीक है. मींस हम ब्रेक देखते हैं कि हम कहां कहां से कर सकते हैं. अब हमने यहां पर लिखा है टू फ्रेगमेंट्स. अब आइसोलेबल एनालॉजी में जो हमारी टू फ्रेगमेंट्स हैं, जैसे F1 यहां पर और यहां पर F2. F1 हमारे पास ट्रांजिशन मेटल भी हो सकती है और F2 मेन ग्रुप. ऐसे ही F1 हमारे पास मेन ग्रुप भी हो सकती है, F2 फ्रेगमेंट भी मेन ग्रुप हो सकती है. थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, हमारे पास ये भी ट्रांजिशन मेटल हो और ये भी ट्रांजिशन मेटल हो. इसको हम एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे. ठीक है. अब देखो आइसोलेबल एनालॉजी को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं. एग्जांपल्स के साथ, जैसे CO5 Mn Mn CO5 और यहां पर है CH3 CH3. मैंने क्या किया, यहां से एक फ्रेगमेंट ले ली, यहां से ब्रेक किया और यहां से एक फ्रेगमेंट ले ली. अब एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है. तो फ्रेगमेंट क्या बनी हमारी, Mn CO5. ऐसे ही यहां पर एक फ्रेगमेंट ले ली, CH3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब क्या करना है, अब इसको ड्रॉ करो. यहां पर Mn CO5 1 2 3 4 और ये 5, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका. और ये हैं आपके 5 लिगेंड्स. ऐसे ही CH3 की बात करें, अगर CH3 और यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अब देखो, अब इसके ना टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो एक बार. मैग्नीज के कितने होते हैं, 7 वैलेंस. 1 कार्बोनिल कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन, सो देयर इज 5 कार्बोनिल. सो 5 into 2 10. टोटल कितने हुए, 17 इलेक्ट्रॉन्स. एक कार्बन कितना कंट्रीब्यूट करता है, 4. और हमारे पास यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 3. सो 1 हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन. सो 4 + 3 7. राइट. अब देखो
इसको 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऐसे ही इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और यहाँ पर हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। मींस जो हमारा MnCO5 है वो क्या है, सिमिलर है, आइसोलोबल है, किसके साथ, CH3 के साथ। और जो आइसोलोबल का सिंबल होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, डबल हेडेड ट्विल एरो। ठीक है, ये होता है आइसोलोबल का सिंबल। ठीक है, तो यहां से हमें पता लगा कि जो हमारा MnCO5 है वो आइसोलोबल है विद CH3। अगर मैं आपसे कहूं कि देखो जो हमारा FeCO4 है वो भी क्या होता है, आइसोलोबल होता है विद CH2। ठीक है, अब आप इसको भी पूरा ऐसे बनाकर देखोगे, ठीक है, बट हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हम कैसे करेंगे, देखो अब देखो हमने जो दो फ्रेगमेंट्स ली थी वो आइसोलोबल कब होंगी। जैसे फर्स्ट हमारी ट्रांजिशन मेटल है, सेकंड हमारी मेन ग्रुप है। ठीक है, इसमें हमने अभी डिस्कस किया है MnCO5 हमारा जो है वो आइसोलोबल है किसके साथ, CH3 के साथ। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि जो हमारे 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, वो किसके साथ आइसोलोबल थे, 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ऐसे ही अगर आपके पास यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो आप कहोगे वो आइसोलोबल है 6 के साथ। ऐसे ही 15 इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ आइसोलोबल है, 5 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। कैसे, जैसे यहाँ पर देखो अगर हम इसको डिस्कस करें तो देखो वेनेडियम CO5 क्या है हमारा, आप बोलोगे आइसोलोबल है विद CH। कैसे, वेनेडियम में कितने हैं हमारे 5 और यहां से 1 कार्बोनिल कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन, सो 5 2 10, टोटल 15। और यहाँ पर हमारे पास कितने थे, 1 कार्बन का कितना होता है 4, हाइड्रोजन का 1, सो ये 5। मींस आप जो हमारे पास ये है V कार्बोनिल के 5 उसको आप रिप्लेस कर सकते हो CH के साथ। ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपस में आइसोलोबल। ऐसे ही अगर हम बात करें, अगर यहां पर भी मेन ग्रुप हो और यहां पर भी मेन ग्रुप, तब क्या होगा। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हम कार्बन को रिप्लेस कर सकते हैं BH के साथ। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, आइसोलोबल। देखो कार्बन में कितने वैलेंस हैं 4, और ऐसे ही BH में, बोरॉन में देखोगे तो 3, हाइड्रोजन के पास 1, तो 3 + 4 1 4। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करें हम नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के पास कितने हैं 5, और इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं BH2 के साथ, 3 प्लस हाइड्रोजन के कितने हैं यहाँ पर 2, सो 5। राइट, ऐसे ही आपके पास जब 6 होंगे तो आप उसको किसी 6 वाले के साथ रिप्लेस कर दोगे, बिकॉज ये क्या है आपस में आइसोलोबल। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना, आइसोलोबल का मतलब कभी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता है। यहां पर देखो ये दोनों आपस में आइसोलोबल तो हैं बट आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अलग अलग हैं। यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। थर्ड है हमारे पास, अगर हमारे पास एक फ्रेगमेंट आ जाए ट्रांजिशन मेटल की और दूसरी भी ट्रांजिशन मेटल की, तब क्या होगा। जैसे यहाँ पर है हमारे पास CpCO कोबाल्ट है ये, और यहाँ पर है निकल कार्बोनिल की 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो एक बार। Cp में कितने होते हैं 5, CO में वैलेंस 9, तो 9 + 5 14। ऐसे ही अगर इसकी बात करोगे, निकल में वैलेंस 10, 1 कार्बोनिल कंट्रीब्यूट्स 2, तो यहाँ पर 2 है, 2 × 2 4, तो यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स। मींस आप CpCO को रिप्लेस कर सकते हो इसके साथ। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो आप उसको किसी 15 वाले के साथ रिप्लेस कर दोगे। ठीक है,
सो ये है हमारी कंडीशंस ऑफ आइसोलोबल। अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं सो डेट आपको चीजें अच्छे से और समझ में आ जाए। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, COCO3 इज आइसोलोबल विद, ये ऑप्शंस गिवन है, हमने ये बताना है कि ये किसके साथ आइसोलोबल में है। तो देखो सबसे पहले इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो। Cu का एटॉमिक नंबर 27, तो इसके वैलेंस में हुए 9, CO3 1 कार्बोनिल कंट्रीब्यूट्स 2, यहां पर कितने हुए 3 कार्बोनिल है तो 6, 9 + 6 15। ठीक है, अब ये किसके साथ आइसोलोबल होगा, ये उसके साथ आइसोलोबल होगा जिसमें क्या होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। यही किया था ना हमने, ट्रांजिशन मेटल मेन ग्रुप के साथ कब आइसोलोबल होती हैं, जब जो हमारा 15 है वो किसके साथ आइसोलोबल हो 5 के साथ। अब देखो ऑप्शंस में बोरॉन कितना कंट्रीब्यूट करेगा 3 और हाइड्रोजन 1, सो यहाँ पर कितना आया 4। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो हो नहीं सकती, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट पर आओ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के वैलेंस में कितने होते हैं 5। ठीक है, CH कार्बन कितना कंट्रीब्यूट करता है 4, हाइड्रोजन कितना 1, सो 4 + 1 5। ऐसे ही अगर इसकी बात करें निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28, सो इसके वैलेंस में कितने हुए 10, यहाँ पर क्या है C5H5 कितना कंट्रीब्यूट करता है 5, सो 10 + 5 15। और हमें पता है कि जो 15 है वो किसके साथ आइसोलोबल होगा, या तो 5 के साथ अगर मेन ग्रुप का है, और अगर ट्रांजिशन मेटल का ही है फ्रेगमेंट तो 15 के साथ आइसोलोबल होगा। ठीक है, तो हमारी करेक्ट ऑप्शन है बी। अगर सी को भी चेक करोगे तो देखो यहाँ पर कार्बन कितना कंट्रीब्यूट करेगा 4, हाइड्रोजन कितने हैं 2, सो 4 + 2 6, सो ये भी ऑप्शन क्या है रॉन्ग। ठीक है, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास CH3 पॉजिटिव इज आइसोलोबल विद। अब देखो ये बताना है कि CH3 पॉजिटिव इनमें से किसके साथ आइसोलोबल है, ए के साथ, बी या फिर सी के साथ। सबसे पहले इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, कार्बन कितना कंट्रीब्यूट करता है 4, हाइड्रोजन 3, और यहाँ पर प्लस भी तो है तो -1, 4 + 3 7, 7 - 1 6। अब हमें पता है 6 किसके साथ आइसोलोबल होता है, ये सारे क्या है ट्रांजिशन मेटल, सो जो हमारा 6 है वो आइसोलोबल किसके साथ होगा 16 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25, सो वैलेंस में कितने होंगे 7, 1 कार्बोनिल कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 5 है, सो 5 × 2 = 10 17, ये ऑप्शन नहीं हो सकती, रॉन्ग। नेक्स्ट पर मूव करो, क्रोमियम कितना होता है एटॉमिक नंबर 24, सो वैलेंस में हुए 6, 1 कार्बोनिल कंट्रीब्यूट्स 2, देयर इज 5, सो 10, 10 + 6 16, यही तो हमें चाहिए था 16 इलेक्ट्रॉन्स आइसोलोबल विद 6, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी है बी। अगर सी की भी चेक करोगे आयरन एटॉमिक नंबर 26, सो इसमें हुए हमारे 8, 5 × 2 = 10 18। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेगमेंट ऑफ P4 इज रिप्लेस्ड बाय दिस, ये और ये। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आप ये P4 है, ठीक है, आप इसमें से कौन सा फ्रेगमेंट लोगे जो इसके साथ आइसोलोबल में होगा। ठीक है, अगर हम यहां से हम फ्रेगमेंट करें तो हम ये भी फ्रेगमेंट ले सकते हैं, ठीक है, ये भी एक फ्रेगमेंट ले सकते हैं और ये भी एक फ्रेगमेंट ले सकते हैं। अगर यहां से देखेंगे तो हमें डिफिकल्टी आएगी यहां से निकालने में, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले ऑप्शंस की हेल्प से निकालते हैं कि एक्चुअल में फ्रेगमेंट कौन सा होगा। तो सबसे पहले इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, निकल का एटॉमिक नंबर 28, सो इसके वैलेंस में 10, कार्बोनिल का 4, 10 + 4 14। ठीक है, तो ये इरिडियम का कितना होता है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 9, और यहाँ पर 3 कार्बोनिल, सो 6, 9 + 6 15। इसकी बात करोगे अगर मैंगनीज 25, तो वैलेंस में हुए 7 और 10 17। ठीक है, अब देखो अगर अकेले पी की बात करते हो
तो हमारे पास फोस्फोरस में कितने होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर P2 की बात करोगे तो 5 + 5 10। ठीक है, तो हमें पर यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो हमारा 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके साथ आइसोलेबल हो सकते हैं 15 के साथ। जो 14 वाले हैं वो किसके साथ होंगे 4 के साथ आइसोलेबल में। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता बिकॉज 14 इलेक्ट्रॉन्स आर आइसोलेबल विद 4। ठीक है, ऐसे ही 17 इलेक्ट्रॉन किसके साथ होंगे आइसोलेबल 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। सो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। बचा क्या, जो हमारे 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आइसोलेबल होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। सो हमारी जो फ्रेगमेंट है वो क्या है ये वाली। ठीक है, और करेक्ट आंसर इज बी। इस तरीके से आप देखोगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फ्रेगमेंट D9 MLN, ये 9 है, D9 MLN इज आइसोलेबल विद CH। आपको ऑप्शंस गिवन है A, B और C। तो देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले CH का निकाल लेते हैं, कार्बन के 4, हाइड्रोजन का 1 मीन्स 5। अब ये मेन ग्रुप का है तो ये किसके साथ, अगर ट्रांजिशन का देखोगे तो जो हमारा 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं ट्रांजिशन मेटल के वो आइसोलेबल होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर D7 का मतलब है कि जो तुम्हारी मेटल है उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसके अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो 7 प्लस यहाँ पर जो लिगेंड है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। सो 5 × 2 = 10, 17। ठीक है, नेक्स्ट का देखो D9 मींस मेटल के वैलेंस में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो देयर इज 9 प्लस लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, सो 3 × 2 = 6। तो आंसर विल बी 15। और हमें पता है जो हमारा 15 इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके साथ आइसोलेबल है 5 के साथ। मींस जो आपका बी ऑप्शन है दिस वन इज आइसोलेबल विद योर CH। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ऐसे ही अगर आपने थर्ड का निकालना है तो निकाल लीजिए, 8 + 4 × 2 = 8, 16। दैट इज नॉट आइसोलेबल विद योर CH। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं जिंटल आयन पर। जिंटल आयंस हमारे पास क्या होते हैं, आयनिक क्लस्टर ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट। आयनिक क्लस्टर ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट इज कॉल्ड जिंटल आयन। और इनको और क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है नेक्ड क्लस्टर्स। नेक्ड क्लस्टर्स। अब इनको ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये आयंस होते हैं इनके साथ कोई भी लिगेंड्स अटैच नहीं होते। ठीक है, सो उनको हम क्या कहते हैं जिंटल आयन। एग्जांपल Pb5 2 नेगेटिव और Bi5 3 पॉजिटिव। राइट, अब देखो इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं क्लोजो, निडो, अरेक्नो, हाइपो में। कैसे, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आपके 4n + 2 आए सो इट इज क्लोजो, 4n + 4 निडो, 4n + 5 सॉरी 4n + 6 अरेक्नो, 4n + 8 हाइपो। ठीक है, अगर आपके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट ये आई। अब देखो अगर हम इसको सॉल्व करें Pb5 2 नेगेटिव, सो इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कार्बन फैमिली का है लेट, सो इसके वैलेंस में 4 4 इंटू ये वाला 5 और ये क्या है 2 माइनस, सो +2, टोटल यू गेट 22। अब इस 22 को आपने इस फॉर्म में लेकर आना है सो डेट आपको ये पता लग जाए कि ये क्लोजो है, निडो है, अरेक्नो या फिर हाइपो है। तो क्या करेंगे हम, हमें पता है n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मेटल एटम इन जिंटल आयन। ठीक है, इन जिंटल आयन। तो यहाँ पर n कितना है, यहाँ पर n है 5। सो हमने इस फॉर्म में लेकर आना है। सो व्हाट यू डू, 4n, 4 n कितना है 5, तो यू गेट 5 4 = 20। अब इसमें कितना ऐड करो कि ये बन जाए, ऑब्वियस है 2 ऐड करोगे। सो यू व्हाट यू डू, 4n + 2, 4n इज 20 + 2 इज 22। तो आपके पास इसका आंसर क्या होगा, क्लोजो। ठीक है, अब देखो
एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या है क्वेश्चन? एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन टू बिस्मथ 5 3 पॉजिटिव रिजल्ट्स इन चेंज इन स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले इसका फाइंड आउट करेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या है, उसके बाद क्या कहा है उन्होंने, एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स के बाद उसकी स्ट्रक्चर चेंज हुई है, तो हमने बताना है इनमें से कौन सी ऑप्शन राइट है। राइट, ठीक है। सो सबसे पहले हम निकालते हैं बिस्मथ 5 3 पॉजिटिव। बिस्मथ इज नाइट्रोजन फैमिली फ्रॉम, ठीक है ना, तो कितना होगा 5 इंटू ये वाला 5 प्लस 3 है, सो यहाँ पर -3 होगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 5 5 जा 25, 25 माइनस 3 विद 22। ठीक है, अब इसको किस फॉर्म में बनाओगे, वही 4n वाली फॉर्म में। सो n कितना है हमारे पास यहाँ पर 5। ठीक है, और हमें कहां तक पहुंचना है 22 तक। कैसे पहुंचोगे, अगर यहाँ पर +2 कर दोगे। सो दिस इज योर 4n + 2, और 4n + 2 क्या होता है, क्लोजो। ठीक है, देखो मैंने 2 ऑप्शन लिखी है और आंसर यहां से ही हमें पता लग गया है क्लोजो इसमें है, तो यही राइट आंसर होगा। बट हम आगे भी देखते हैं, उन्होंने क्या बोला था, एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन कर देनी है, तो क्या बनेगा, बिस्मथ 5 3 प्लस यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, तो यू आर लेफ्ट विथ बिस्मथ 5 पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। अब देखो इसका निकालो, बिस्मथ 5 पॉजिटिव, नाइट्रोजन फैमिली का है, तो 5 इंटू 5, यहाँ पर +1 है, सो -1। 5 5 जा 25, 25 माइनस 1 24। अब इसको 4n की फॉर्म में कैसे लेकर आओगे, 4 इंटू n कितना है 5, दिस विल गिव यू 20, और आपको कितना बनाना है 24। कितना ऐड करोगे 4, सो दिस इज एक्चुअली 4n + 4, और 4n + 4 क्या होता है, नीडो। सो यही हमने प्रूव करना था कि एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद हमारा क्या आंसर आया है, क्लोजर टू नीडो। सो दिस इज योर राइट आंसर। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग।